नाज़रीन, क्या ये महज इत्तेफाक है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद पंजाब में उस्मान बुज़दार मुस्तफ़ी हो गए और नए वज़ीर आला लाने का फ़ैसला कर दिया गया। ये जो इस वक्त जारी बहरान है, इसमें क्या तयशुदा फार्मूले के तहत सब कुछ हो रहा है, या ये वाक़तन ऐसा सियासी क्राइसिस है जिसमें फ़रीक़ैन कुछ लेन देन कर रहे हैं? इस पर बात की जाएगी। मैं हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस्मान बुज़दार यानी वसीम अकरम प्लस का इस्तीफ़ा देना और नए वज़ीर आला के लिए जगह खाली कर देना, इसको यूँ भी देखा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान यू टर्न लेते हैं और जो अपना मौक़िफ़ है, जो अपनी कही हुई बात है, उससे दस्तबरदार हो जाते हैं। मगर जो दूसरा नैरेटिव है वो ये है, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, उसके पेश नज़र यकीनी तौर पर यह वक्त का तकाजा था कि उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला को साइड लाइन किया जाए और कोई दूसरा वज़ीर आला लाया जाए। इमरान खान यकीनन ख़ुद को बचाने के लिए कोशां हैं। जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी उस पर मोतरज़ थी कि उस्मान बुज़दार जैसा शख्स को पंजाब का वज़ीर आला ना बनाया जाए। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये एतराज़ करती थी कि 12 करोड़ आवाम की आबादी का हामिल जो सूबा पंजाब है, उसमें ऐसी कोई एक्टिव शख्सियत होनी चाहिए जो पंजाब की आवाम के मसाइल हल करे। अगर मसाइल हल ना हो तो कम से कम ये तासुर ज़रूर पैदा हो कि एक शख्स वो मौजूद है जो लोगों की दादरसी करने को बेचैन है और वो मुस्तरब है और वो मुतहर्रिक है। यकीनन इसकी मिसाल जो है शहबाज शरीफ की दी जाती थी कि जिस तरह से वो मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचते थे, अहकामात देते थे और ये वो तासुर देने में बड़ी हद तक कामयाब रहे कि पंजाब में उनकी गिरफ्त मजबूत है और वो एक मुतहर्रिक वज़ीर आला है और पंजाब बदल रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। अब जब वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं और दूसरी तरफ जो ये पेशरफ्त हुई है कि परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं, जो चौधरी शुजात हुसैन, उनकी तरफ से भी इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनना चाहिए। मगर जो ताज़ा पेशरफ्त ये सामने आई है कि चौधरी शुजात हुसैन ने ऐसी खबरों की तरदीद की है कि उनके ख़ानदान के अंदर पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ दस्ते ताउन बढ़ाने के हवाले से कोई एतराज़ है, कोई इख्तलाफ है, उन्होंने इस बात की तरदीद की है। मगर जो तारिक बशीर चीमा है मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने तो बरमला तौर पर एतराज़ किया है और वो पीछे हट गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपोजिशन के साथ है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देंगे। नाज़रीन, पंजाब की सियासत में इस वक्त जो सूरत हाल है, परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट हासिल करना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जैसे ज़िक्र किया जा चुका है कि अलीम खान ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप है और दोनों जो ग्रुप हैं वो ये चाहते हैं कि पंजाब की वज़ारत आला में उनका जो नामज़द शख्स है या उनका जो हमायत याफ्ता शख्स है या उनके ग्रुप का कोई शख्स है वो आगे बने। अलीम खान तो ख़ुद वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार अपने आप को कह चुके हैं या इशारों कनाम उन्होंने बात कर दी है। तो इस तरफ जो नून लीग है और जो अपोजिशन पार्टी हैं वो किसी तौर पर ये नहीं चाहती कि मरकज़ में अगर कोई तब्दीली वाक़या हो तो पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही मौजूद रहे। यूँ एक क्राइसिस हमें नज़र आता दिखाई दे रहा है। ऐसा भी गुमां है और ऐसा भी इत्तलात मौजूद है कि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उन्होंने अपने जो पत्ते हैं वो सीने के साथ लगा रखे हैं और किसी तौर पर वो ये तासुर देने की कोशिश नहीं कर रहे कि कल क्या हो जाए। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी यही सूरत हाल है। एक तरफ बाप पार्टी ने हुकूमत के साथ अलहदगी का ऐलान किया है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ आगे बढ़ के उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM स्टिल उसने अपने कार्ड सीने के साथ लगाया है और उन्होंने कहा है कि वो फैसला करेंगे। दूसरा बागी ग्रुप है जो तहरीक इंसाफ के, वो भी अभी तक ये बताने को तैयार नहीं है कि उनके साथ कितने लोग हैं। सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, बड़े बड़े दावे हैं। ये कहा जा रहा है, जो ज़राए हैं उनका हमें ये कहना है कि ये तमाम जो अमल है ये एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी 31 तारीख को, उस वक़्त पता चलेगा कि कौन किसके साथ मौजूद है। उससे कबल मुख्तलिफ़ किस्म के जो सरप्राइजेज़ हैं वो सामने आ सकते हैं और ये तासुर मिल सकता है कि इमरान खान ओहदे पर रहेंगे। ये तासुर भी मिल सकता है कि इमरान खान अपनी अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे। तो इस तरह पंजाब में भी यही सूरत हाल रहेगी। ये इम्प्रेशन दिया जाएगा कि जो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार है परवेज़ इलाही, वो शायद कामयाब ना हो और दूसरा कोई शख्स आ जाए। ये भी इम्कान है
کہ ایک بار پھر جو مسلم لیگ کاف ہے وہ یو ٹرن لے لے اور اپوزیشن کے ساتھ جا کے مل لے۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں جس نے بھی اس کو مینج کیا ہے یا جو بھی چلا رہا ہے، اگر ہم اس تاثر کو یقین کر لیں تو یقیناً ایک ہمیں بحران دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو ہماری جو تاریخ ہے وہ ایسے بحرانوں سے بھری پڑی ہے، اور جب بھی نتیجہ نکلتا ہے تو وہی نتیجہ نکلتا ہے جو طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوتا ہے۔ یقیناً تبدیلی اس وقت وفاق میں بھی کسی نہ کسی حد تک آنے کا امکان ہے، اور پنجاب میں بھی آنے کا امکان ہے، مگر کون سی شخصیت کتنا لوز کرے گی اس ضمن میں یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔